अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पॉलिनोमियल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो 6 क्लास से शुरू हो के ऑनवर्ड, बल्कि इससे एक छोटी क्लास से शुरू हो के ऑनवर्ड तौर पे मूव कर रही है। इसके कुछ रूल्स हैं जो आज मैंने एक्सप्लेन करने हैं कि पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। मेरे पास जो बुक है इस वक्त वो है 7th क्लास का मैथ है और इसकी एक्सरसाइज 8.2 को अभी मैं सॉल्व करने लगा हूं। इसमें लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। वैल्यू ये है x² प्लस 2xy प्लस y² एक ये पॉलिनोमियल है और दूसरी वैल्यू x² माइनस 2xy प्लस y² है। एडिशन के दो रूल्स हैं, एक हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड और एक हम कहते हैं वर्टिकल मेथड। ऊपर नीचे अगर आप रख के कर सकते हैं तो हम इसको वर्टिकली तौर पे कहेंगे कि ये एडिशन जो है ये वर्टिकली तौर पे हो रही है। अगर हम इसको लीनियर फॉर्म में करते हैं तो हम इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल तौर पे एडिशन हो रही है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इक्वल का साइन लगाना है। साइन लगाने के बाद आपने दो वैल्यू के बिटवीन में प्लस का साइन लगाना है। अब एक ये वैल्यू हो गई है और मिड में साइन लगाते हैं प्लस का। दूसरी वैल्यू है x² माइनस 2xy प्लस y² है। ऐड करने का रूल क्या है, किस बेस पे हम किसी चीज़ को ऐड करने हैं। बेटा ऐड करने के लिए एडिशन के लिए लाइक वैल्यू का होना ज़रूरी है। अगर लाइक टर्म होंगी तो आप उसे ऐड भी कर सकोगे और सब्ट्रैक्ट भी कर सकोगे, और अगर अनलाइक वैल्यू हैं आप उसे ना तो एडिशन कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्शन हो सकती है। लाइक वैल्यू का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखना बेटे। मेरे पास ये x² है, इसकी लाइक वैल्यू, अब मैंने x² वाली वैल्यू ढूंढनी है। उसका कोफिशिएंट कोई भी हो, हमें कोफिशिएंट से लिंक नहीं होता, हमें वेरिएबल और उसकी पार को जब हम मिलाते हैं तो हम उसको लाइक वैल्यू कह देते हैं। x² में x² वाली वैल्यू ही ऐड होगी। मैंने ये लिख दिया है और ये राइट कर दिया। उसके बाद प्लस 2xy है और xy वाली वैल्यू अब ये है माइनस 2xy, वो ज्वाइन कर दिए, ये लिख दिया और ये लिख दिया। उसके बाद है प्लस y² है और प्लस y² है, ये भी लिखा गया और ये भी लिखा गया। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए जस्ट कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, पार को कुछ नहीं करते, ना वेरिएबल को कुछ करते हैं। यानी ये इसकी पार कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। 1 में 1 ऐड करेंगे 2 बन जाएगा और ये x² वैसे का वैसे आ गया। जब हम एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो उसका जो लिंक है जस्ट कोफिशिएंट के साथ होता है। 1 इसका कोफिशिएंट है और 1 इसका 1 और 1 मिलके 2x² बन गया। उसके बाद बेटा देखें ये 2x² ये 2xy और माइनस 2xy सेम वैल्यू है और सेम कोफिशिएंट है, तो ये प्लस मैंने कैंसिलेशन हो गई है। y² में y² ऐड किया, 1 कोफिशिएंट इसका है और 1 इसका है, 1 और 1 मिलके 2 बन गया है, 2y² है। क्वेश्चन बेटा ये सॉल्व हो गया है। अब मैं एक और वैल्यू नोट कर देखता हूँ जो सॉल्व करने वाली है। अब इसी का बेटे क्वेश्चन नंबर 5 इसका 5th पार्ट देखिएगा। 5th पार्ट है a b की पावर 5 है, उसके बाद प्लस 12 a² b4 माइनस 6 a³ b³ प्लस 10 a4 b² है। उसके बाद है माइनस a5, उसके बाद a5b है। ये हमारे पास वैल्यू 1 होगी है। अब दूसरी वैल्यू जो है मेरे पास बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऊपर नीचे रखता हूँ। अब ये मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड आपको करवाया है।
अब ये क्वेश्चन मैं वर्टिकली मेथड करवाता हूँ ताकि आप दोनों मेथड जो है वो आपके माइंड में बैठ जाएं। पहली वैल्यू है AB5 और इसके मुताबिक जो है दूसरी वैल्यू हमारे पास है 4AB5 है। उसके बाद है -8A²B4 है, -8A²B4 है। उसके बाद है +A³B³ +6A³B³ है। उसके बाद -6A4B² है, -6A4B² है। लास्ट वैल्यू है +4A5 और B है। इसको ऐड करना है, आपने नीचे लाइन लगा देनी है। यहाँ नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज नहीं करने। एडिशन जब होती है उसमें साइन चेंज नहीं होते। ये जब मैंने वैल्यू राइट की है, मैंने बिल्कुल ये ख्याल रखा है कि लाइक वैल्यू के नीचे लाइक वैल्यू आए, एक जैसी वैल्यू के नीचे एक जैसी वैल्यू आए। मतलब कहने का ये है कि AB5 के नीचे AB5 वैल्यू ही आए, ना कि A²B4 वाली वैल्यू आए। अब हमने बेटा कोफिशिएंट इनके देखते हैं। ऊपर का 1 कोफिशिएंट है और नीचे का 4 है। 4 में 1 ऐड किया 5 बन गया है और AB5 वैसे का वैसे ही आएगा। उसके बाद ये दो वैल्यू के साइन चेंज हैं। बेटा जब साइन चेंज हैं, चेंज साइन का मतलब क्या होता है? चेंज साइन का मतलब ये होता है कि बिगर वैल्यू का साइन आएगा और बिगर से स्मॉलर वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। अभी मैं आपको इनके जो 3 रूल हैं वो आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ी वैल्यू मेरे पास 12 है, 12 का साइन लगाया और बिगर से स्मॉलर को सबट्रैक्ट किया। 12 में से 8 को निकालने से 4 बनेगा और A²B4 है। ये बेटा देखें, इसमें -6 है +6 है। -6 से +6 निकाला, कुछ नहीं बढ़े, इसको हम ऐसे काट देंगे। उसके बाद आप इस पे आते हैं। 10 का साइन प्लस का है और 6 का साइन माइनस का है। बिगर वैल्यू का साइन आएगा और बिगर वैल्यू से स्मॉलर को सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन जो है वो बिगर वैल्यू का आएगा। 10 में से हम 6 निकाल देंगे, पीछे 4 आ जाएगा, साथ A4B4। ये जो वेरिएबल हैं इनका कोई रोल नहीं है, ये वैसे की वैसे ही आते चले जाएंगे। हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, जस्ट हमने कोफिशिएंट को बेस लेना है। कोफिशिएंट ही ऐड होते हैं और कोफिशिएंट ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब बेटा देखें, ये बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, बिगर वैल्यू से स्मॉलर को सबट्रैक्ट किया। 4 में से जब 1 सबट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा, साथ A5 और B आ जाएगा। एक तो ये, दूसरा आपने बेटा ख्याल ये रखना है कि आपकी पार जो है वो थोड़ी सी ऊपर हो और पार का साइज़ जो है, लिखने का फ़ॉन्ट जो है, स्टाइल जो है वो थोड़ा सा लेस हो दूसरे फिगर से। मतलब ये है, अगर ये 5 और इस 5 में फ़र्क है, ये 5 मैंने छोटा लिखा है, ये 5 मैंने बड़ा लिखा है, ये बड़ा लिखा है और ये छोटे साइज़ में लिखा है। पार को ऊपर लिखें और उसका साइज़ छोटा करें ताकि आपको अंदाज़ा हो ये पार है। ये बेटा मैंने वर्टिकल मेथड से एडिशन आपको करवाई है। अब थोड़ा सा रूल आपको बता दूं कि एडिशन के अलजब्रे में एडिशन के रूल क्या है। सिंपल मैनर से बेटा आपको बहुत सिंपल मैनर से करवाऊंगा। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं, 4A है प्लस 6A है, 4 है प्लस 6 है। दूसरा मैं लिखता हूँ, दूसरी वैल्यू मैं यूँ लिखता हूँ, -4 है -6 है। उसके बाद लिखता हूँ +4 है -6 है, -4 है +6 है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिखाने के लिए। अब बेटा हमने इनके ऊपर हमने एडिशन के रूल अप्लाई करने चारों वैल्यू के ऊपर। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब बेटा साइन एक सेम साइन हो, अब सेम लफ्ज़ में सेम बोल रहा हूँ, सेम का मतलब बेटा यूँ लेते हैं, दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों या 2 से ज़्यादा वैल्यू के सेम साइन हो।
साइन वही रहेगा, वैल्यू ऐड हो जाएगी। सेम साइन प्लस के हूँ, आंसर में प्लस का साइन आएगा। सेम साइन माइनस के हूँ, आंसर में माइनस का साइन आएगा। साइन वही रहेंगे, वैल्यू ऐड हो जाएगी। 4 में 6 ऐड किया 10 है, 4 में 6 ऐड किया 10 है। फिर सुने, साइन जब सेम होते हैं साइन वही रहता है, वैल्यू ऐड होती है। साइन जब सेम होते हैं साइन वही रहता है, वैल्यू ऐड हो जाती है। अब आते हैं जब साइन डिफरेंट होते हैं तब क्या करते हैं। जब साइन डिफरेंट होते हैं बिगर वैल्यू का साइन आएगा, खा बिगर वैल्यू प्लस की है या माइनस की है। बिगर वैल्यू का साइन आएगा और बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को हम निकाल देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 6 में से हम जब 4 निकालेंगे 2 बनेगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। अब बड़ी लफ्ज़ बोल रहा हूँ, साइन बिगर वैल्यू का आएगा। उसका मतलब है यहाँ हमने ये नहीं देखना कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, सिर्फ बिगर वैल्यू का साइन आएगा। वो प्लस वाली भी हो सकती है, वो माइनस वाली भी हो सकती है। अब इधर जो है बड़ी वैल्यू प्लस की है तो साइन प्लस का आएगा। बिगर से जब हम स्मॉलर को सबट्रैक्ट करेंगे तो हम आंसर 2 ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे साइन का आपने ध्यान करना अच्छी तरह। फिर सुने, जब साइन डिफरेंट होते हैं, जब मुख्तलिफ साइन होते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हम निकाल देंगे। जब साइन डिफरेंट होते हैं बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू से स्मॉलर को निकाल देंगे। ये रूल हमारे हैं, एडिशन के रूल हैं। इनको यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो है, ये मेरे पास जो बुक है ये 7th क्लास का मैथ है। इसकी 8.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट है, मैंने 2 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो वैल्यू कुछ दे दी है और देने के बाद उन्होंने आगे कुछ स्पेसिमेन दे दिया कि आप इसको ऐसे ऐसे करें, अकॉर्डिंगली जो है वो मैं राइट करता हूँ। यानी उन्होंने पहले क्या किया है कि हमें ए दे दी है, ए की वैल्यू लिखी है x-2, ए की वैल्यू है x-2y + z है। उसके बाद आगे उन्होंने b लिखा है, b की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, b की वैल्यू है -2x है प्लस y है और +z है। उसके बाद तीसरी वैल्यू c की वैल्यू दे दी है, c की वैल्यू हमारे पास है x + y है -2z है। ये तो उन्होंने वैल्यू दे दी है। हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड हमारे पास है 2 वैल्यू भी हैं और 3 वैल्यू भी हैं। पहले मैं 2 को सॉल्व करता हूँ और फिर 3 का कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। 2 वैल्यू मीन पहले लिखा है उन्होंने a - b है, ये फाइंड करना है। बेटा आपने इक्वल का साइन लगा लें, इधर वैल्यू आप a की लिख लें, माइनस का साइन लगा के आप इधर वैल्यू b की लिख दें। पहले आप ऐसे ब्लैंक में लिख लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। अब पहले a है तो a की वैल्यू हम इधर लिख देंगे, a की वैल्यू है x - 2y + z है। इधर बेटा माइनस का साइन लगा दिया। b की वैल्यू हमारे पास है -2x है प्लस y है और +z है। इक्वल के आपने इक्वल का साइन लगाना है। ये पहले तो वैसे लिख देंगे x - 2y + z है। अगली बात, जब किसी भी इंटू के स्टार्ट में, किसी भी ब्रैकेट के शुरू में अगर माइनस का साइन आता है तो अंदर वाली जितनी वैल्यू होती हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं। लफ्ज़ चेंज बोल रहा हूँ। चेंज का मतलब है जो पहले से प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो पहले से माइनस हैं वो प्लस, जो प्लस हैं वो माइनस। ये मतलब चेंज कर लेते हैं। अब देखिए बेटा ये माइनस है, अंदर वाले भी माइनस है, साइन चेंज होके +2x बन गया। माइनस है और अंदर प्लस है, अंदर वाले का साइन चेंज होके -y बन गया। ये प्लस था और ये भी माइनस हो गया। यहाँ तक हमने सब्ट्रैक्शन का रूल पूरा कर दिया, जो पहले वाला माइनस का साइन था। अब हमने ज्वाइन करना है लाइक टर्म को। x है और x वाली वैल्यू यहाँ पे 2x है,
ये लिख दिया और ये लिखा गया। उसके बाद है -2y है और ये -y है, ये लिख दिया। उसके बाद है +z है -z है, ये लिख दिया। 2x में 1x ऐड करते हैं, ये ऐड होने से बन गया है 3x है। सेम साइन है, साइन वही रहा, वैल्यू ऐड हो गई है। -2y में -y ऐड किया, -3y है और ये +z -z कैंसिल हो गया। हमारे पास है ये आंसर जो है इसका, ये आंसर निकला है। अगर वैल्यू 3 दे दें देन हम तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट बेटा ये है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? फोर्थ है a - b - c इक्वल। अब बेटा 3 वैल्यू हैं, अब हमने 3 को सॉल्व करना है। 3 को हम किस अंदाज से सॉल्व करेंगे? इधर हमने वैल्यू लिख देनी है a की, इधर वैल्यू हमने लिख देनी है b की, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इधर वैल्यू लिख देंगे हम c की। कैसे लिखेंगे? a की वैल्यू हमारे पास है x - 2y + z है, b की वैल्यू है -2x है +y है और +z है। c की वैल्यू हमारे पास है, c की वैल्यू है x + y - 2z है। अब बेटा चलो इधर इक्वल का साइन लगा लेते हैं। आपने ये x - 2y + z तो आपने वैसे का वैसे राइट करना है। माइनस का साइन आ गया तो अंदर वाली ये 3 वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन गया है +2x बन गया, -y है और -z है। यहाँ माइनस का साइन पहले अगर अंदर के सारे साइन चेंज कर दिए, -x है, -y है और +2z है। उसके बाद अब हमने इनको ज्वाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू लाइक टर्म। वो कैसे ज्वाइन हो जाएगा? ये x है और +2x है -x है। उसके बाद है -2y -y। उसके बाद है +z -z +2z है। ये हमारे पास बेटा देखें, ये x प्लस का x माइनस का कट गया, पीछे बच गया 2x है। ये तीनों y की वैल्यू माइनस में है, -2y -y -z है। ये सेम साइन हो, साइन वही रहेगा, वैल्यू ऐड हो जाएगी। -2 ये 2 3 4 -4y बन गया, +z -z कैंसिल हो गया और +2z है। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है जी बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत आसान है मगर थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया गया है। स्टाइल चेंज क्या है, लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू गेट x7 + x5 + x³ - 1 है। कहते ये वाली वैल्यू में क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर इतना निकला है। इस वैल्यू यानी इस वैल्यू में हमने इसमें क्या ऐड करना है कि ये आंसर निकला है। अब क्या ऐड करने का मतलब है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिस पॉलिनोमियल को इसके अंदर ऐड करें तो आंसर ये निकला है। बहुत आसान तरीक़ाकार बेटे, तरीक़ाकार मैं बताने लगा हूँ। आप वैल्यू लिख लें x7 - x6 + x5 x4 + x³ x² + x + 1 है। इसमें हमने कोई ऐड करना है। मैं इसमें सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू जो है, ऐड करने वाली वैल्यू मैं b फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास b वैल्यू है। मैं इस वैल्यू के अंदर ये b ऐड करने लगा हूँ। ये सपोज वैल्यू है। आंसर मेरा कितना निकलना चाहिए, x7 + x5 + x - 1 है। क्वेश्चन को दोबारा सुने बेटा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन बेटा ये है कि ये मेरे पास एक वैल्यू है, लिखा है कि इस वैल्यू के अंदर व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाना चाहिए
कि आंसर जो है टू गेट का मतलब हम हासिल करें दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू में कोई ऐसी वैल्यू आपने ऐड करनी है कि ये वाली वैल्यू आपका आंसर निकल सके। अब ये रूल बेटा इक्वेशन से कंसर्न रूल है। अब मैंने b सपोज किया कि मेरी वैल्यू b है, मैं b को इसमें ऐड करता हूं तो आंसर ये निकालता हूं। ये मेरी एक इमेजिनरी वैल्यू है, इसको मैंने सॉल्व करना है। रूल बेटे ये होते हैं जिस वैल्यू को आपने सॉल्व कर, जिस वैल्यू को फाइंड करना उसे आप एक साइड पे रख लें। अब ये सारी वैल्यू जो ये वाली सारी वैल्यू जो है, ये वाली सारी वैल्यू उधर लेके जाऊंगा राइट साइड पे और इनके साइन में चेंज करूंगा। इक्वेशन का रूल ये होता है कि अगर एक साइड पे कोई वैल्यू ऐड हो रही है, नेक्स्ट साइड पे जब जाएगी वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। अगर इधर पहले से माइनस का साइन है, नेक्स्ट साइड पर जब जाएंगे वो प्लस का साइन हो जाएगा। ये इक्वेशन के रूल हैं। अगर एक साइड पे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, नेक्स्ट साइड पर जब जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी। अगर पहले से डिवाइड हो रही है, नेक्स्ट साइड पर जब ट्रांसफ़र करेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बेटे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? बहुत आसान तरीका सॉल्व करने का। मैंने b लिख दी, इसका मतलब मैं b की वैल्यू लेने लगा हूँ। वो वाली वैल्यू पहले लिखेंगे x7 प्लस x5 प्लस x -1 है। अब माइनस का साइन डालना है क्योंकि ये सारी वैल्यू उधर ट्रांसफ़र होनी है। माइनस का साइन मैंने इधर डाल दिया, सारी वैल्यू उसको उधर लेके जाएंगे। x7 है माइनस जो है x6 है प्लस x5 है माइनस x4 है प्लस x³ माइनस x² प्लस x है प्लस 1 है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने ये काम करना है। ये x7 है प्लस x5 है प्लस x है माइनस 1 है। जब माइनस का साइन हमने ओपन करना है, इसको खोलना है, एक्सपोज करना है, अंदर वाली वैल्यू के सबके साइन हम चेंज कर देंगे। लफ्ज़ चेंज बोल रहा हूँ। चेंज का मतलब है जो पहले से प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो पहले से माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। माइनस x7 है प्लस x6 है माइनस x5 है प्लस x4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1 है। सबके साइन चेंज होने के बाद क्या काम करना है? चेंज होने के बाद हमने करना है जो लाइक वैल्यू आप उनको ज्वाइन कर दें। यानी ये x7 के साथ ये वाली वैल्यू x7 को मैंने राइट कर दिया। उसके बाद ये वाली वैल्यू x5 है, इसके साथ ये वाली वैल्यू x5 को मिला दिया। प्लस x है, इसके साथ x वाली वैल्यू वो मिला दी है। -1 के साथ -1 मिला दिया। अब जो वैल्यू बच गई हम उसको लास्ट पे लिख लेते हैं। यानी प्लस x6 है, ये बच गया था, और उसके बाद है प्लस x4 है, ये बच गया, और क्यूब भी नहीं है, और माइनस x³ ये भी लिख दिया, और 7 प्लस x² है, ये भी राइट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। बेटा देखें, x की पावर 7 प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस माइनस कैंसल, और ये देखें ये मिलके -1 -2 बन गया। प्लस हमारे पास है x6 है प्लस x4 है, x³ है प्लस x² है। ये हमारे पास जो है बेटे क्वेश्चन का ये b, हमने जो पॉलिनोमियल b सपोज किया था, तो b का मतलब है ये वाली वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को जब हम इस पहली वैल्यू में ऐड करेंगे तो आपका आंसर, ये वाला आंसर आपका निकल आएगा। आपको ये समझ आ गई? एक तो क्वेश्चन करने का बेटा ये स्टाइल है। दूसरी बात एक और स्टाइल है। वो स्टाइल क्या है? हम इसको वर्टिकली मेथड से सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को हम ऊपर जो आंसर आता है, इतना आंसर आना चाहिए, इस आंसर को हम रखते हैं ऊपर, जिस वैल्यू में ऐड करना है उसको रखते हैं नीचे और सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है,
लेकिन मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेट मेथड या अल्टरनेटिव मेथड। उसका मतलब है दूसरा मेथड क्या है। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ा दूँ। क्वेश्चन बेटा ये है, कहते हैं व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करेंगे, क्या जमा करेंगे, इस वैल्यू के अंदर हम कौन सी वैल्यू जमा करेंगे, कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे कि आपका ये आंसर निकलना चाहिए। एक मैंने अंदाज से मैंने आपको समझा दिया है। अब दूसरा इससे भी आसान तरीका है, वो क्या है, जो कहते हैं कि टू गेट इतना आंसर आना चाहिए, इसको आप ऊपर रख लें, जो ये वाली वैल्यू है इसको नीचे रख के सबट्रैक्ट कर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब मेरा बेटा कहने का ये है, ये x7 है, आंसर बता रहा हूँ, प्लस ये है, ये x5 है, उसके बाद प्लस x³ है, -1 है, ये लिख, आप उसके नीचे ये लिखना है x7 है, बिल्कुल आपने इसके नीचे लिखना है। उसके बाद है x5 के नीचे बिल्कुल x5 आ गया, उसके बाद है x4 के नीचे, उसके बाद x³ के नीचे प्लस x³ आ गया, उसके बाद +1 के नीचे +1 के ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो है x7 भी लिखा गया, उसके बाद है x5 भी लिखा गया और x³ भी लिखा गया है और f1 भी लिखा गया। जो वैल्यू बाकी बच गई हैं वो लास्ट पे लिख दें। -x6 है, ये बच गया, उसके बाद है -x4 है, ये बच गया, उसके बाद है -x² है, ये बच गया, और साथ +x है, +x है और ये बच गया था, +x भी बच गया है और हमने इसको भी लिख दिया है। ऊपर वाली वैल्यू में ये बात, मैं इतनी बात तो समझ आ चुकी होगी। टू गेट अब बेटे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मसला प्रॉब्लम ये बन गई थी, टू गेट x7 + x5 + x³ -1 है। यहाँ पे जो है वो सिंपल x लिखा गया, क्यूब नहीं लिखा गया। अब हम इस वैल्यू के अंदर हम ये x³ राइट करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा हमें जो प्रॉब्लम बनी इसको रिमूव कर देते हैं। ये वाली वैल्यू जो है x³ है, बाकी सारी वैल्यू वही है। अब ये वाली वैल्यू के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, अब इस वैल्यू के अंदर जो है ये x³ है, चलो ये x³ ये इधर लिख देते हैं, x³ लिख दिया है, बाकी सारी वैल्यू वही है। अब बेटा हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि ये x³ से ये वाला जो है x³ ये भी हम कैंसिल कर देते हैं, और पीछे जो हमारे पास जो x बच गया था ये वाला -x था, तो इसको हम लास्ट पे फिर इसके साथ x³ तो कैंसिल हो गया, सिंपल जो है वो -x से हम वो उसको राइट कर देते हैं। अब बेटा ये वाली वैल्यू जो है अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। साइन ऐसे लगा दें, लाइन लगा दिए, नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज, जब हमने सबट्रैक्शन करनी होती है माइनस 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 प्लस 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 माइनस है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सेम साइन डिफरेंट वैल्यू सेम कैंसिल, साइन डिफरेंट वैल्यू सेम कैंसिल, साइन डिफरेंट वैल्यू सेम कैंसिल, ये सेम साइन है ऐड हो गए। उसके बाद है +x6 है, उसके बाद हमारे पास है ये वाली वैल्यू जो है। अब हमारे पास क्या बनेगा, नीचे वाला साइन काउंट होगा, प्लस जो हमारे पास जो है x4 हो जाएगा, उसके बाद है +x² हो जाएगा और साथ -x है। ये बेटा देख लें, ये वाला और ये वाला साइन सेम है, वैल्यू सेम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसमें देखेंगे बेटा सेम साइन है, -2 है, ये -2 है, ये -2 है, x6 है, ये x6 है, ये x4 है, ये x4 है, ये x² है, ये x² है, -x है, -x है। बाद में बेटा अगर आपने इनको अरेंज करना है, इनका ऑर्डर करना, आप इनका ऑर्डर भी कर सकते हैं, यानी x6 पहले, उसके बाद x4 है,
उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और -2 है। इसका भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। x6 है, x4 है, प्लस एक्स स्क्वायर है, -x है, -2 है। दो अंदाज से क्वेश्चन करवाया है, दोनों का आंसर सेम निकला है। जो बेटा मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड को अडॉप्ट करें। ऐड करना हो, सबट्रैक्शन करनी हो, आंसर दोनों का स्टाइल एक है, सवाल सॉल्व करने का मेथड एक है। अब एक और सवाल है, इसी से कंसर्न एक लास्ट क्वेश्चन है, वो लिखा है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। अब हमने लिखना है कि ये क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है 8.2 एक्सरसाइज का 7th मैथ। क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 है। ये लिखा है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। ये लिखा है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। इसका मतलब है क्या सबट्रैक्ट किया जाना चाहिए, क्या सबट्रैक्ट होगा या हमें करना चाहिए, किस में से। ये वैल्यू हमारे पास है 5, ये वैल्यू है 5x5, y5 है, उसके बाद है -3x³ y³ है, उसके बाद हमारे पास है प्लस 10xy 9 है। आगे लिखा है टू गेट। हमें हासिल क्या करना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए +3x⁵ y⁵ है, उसके बाद है +7x³ y³ है, उसके बाद है -11xy है, +19 है। ये बेटा हमें इतना आंसर आना चाहिए। हमने कुछ वैल्यू को सबट्रैक्शन करनी है, वही रूल आप इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू का हमारे पास वैल्यू है 5x5 y5 है, उसके बाद है -3x³ y³ है, प्लस हमारे पास है 10xy है, 9 है। इस वैल्यू में अब हमने क्या करना है, कोई ऐसी वैल्यू हमने क्या करनी है, इस वैल्यू में सबट्रैक्ट करनी है। इस वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू, चलो ये -b लिख दिया मैंने, इक्वल का साइन लगाता हूँ, इक्वल के साइन के बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू हमें वो लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x5 y5 है, उसके बाद 7x³ y³ है, प्लस -11xy है, +19 है। अब हमने इक्वल का साइन, अब हमने इसे सॉल्व करना है। जब ये माइनस है, इससे हम उधर ले जाके उसको इधर ले आते हैं ताकि क्वेश्चन का बैलेंस ख़राब ना हो। मतलब यह जिस वैल्यू की हमने साइड चेंज करनी है उसका साइन चेंज करना है। ये वाली वैल्यू हमारे पास है 5x⁵ y⁵ है, उसके बाद है -3x³ y³ है, प्लस 10xy है, 9 है। वो वाली इधर आए उसका साइन चेंज करेंगे, -3x⁵ y⁵ है, उसके बाद है 7x³ y² है, प्लस 11xy है, प्लस 19 है, इक्वल टू b हो जाएगा। b को जब हम उस साइड पे लेके जाएंगे, b का साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा। अब हमने इनको ज्वाइन करते हैं सेम वैल्यू, यानी ये 5x⁵ y⁵ है। अब इसके साथ ये वाले ज्वाइन करते हैं 3x⁵ y⁵ है, ये लिख दिया और ये लिख दिया। उसके बाद है -3x³ y⁵, ये लिख दिया। उसके बाद है -7 जो है -7x³ y³, ये भी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है प्लस 10xy लिख दिया, प्लस 11xy लिख दिया। उसके बाद हमारे पास बन गया है -9 है और +19 है। जी बेटा, अब और इक्वल टू जो b आपने लाजमी लिखना है। b का मतलब है कोई अननोन वैल्यू है, पॉलिनोमियल जो मैं ले रहा हूँ। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है 2x⁵
y5 है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, -10x³ y³ है। और उसके बाद जब हम इन सेम वैल्यू को जब हम ज्वाइन करते हैं, ये बन जाएगा +21xy है। उसके बाद +10 है, यानी इक्वल टू b है। जो पॉलिनोमियल सबट्रैक्ट करना था वो हमारे पास है, वो ये निकला है। ये मेथड तो मैं आपको, इस मेथड को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। ये तो हो गया। अगर हम वर्टिकल मेथड को ही करना चाहें, वर्टिकल मेथड को सबट्रैक्शन जब आपने करनी है तो आपने जो पहले वाली वैल्यू आपने वैसे लिखनी है, उसमें से दूसरी वैल्यू को आपने सबट्रैक्ट करना है। यानी मतलब ये है, आपकी पहले वाली वैल्यू थी 5x की पावर 5 है, y की पावर 5 है। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3x³ y³ है। उसके बाद है +10xy है और -9 है। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3x की पावर 5 y की पावर 5 है। और उसके बाद है +7x³ y³ है। उसके बाद -11xy है, +19 है। जी बेटे, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको हमने सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये लाइन जो है वो लगानी पड़ेगी। ये माइनस का साइन है, जब सेम साइन दोनों आएंगे तो ये साइन वही रहेगा, वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी 28 बन जाएगा। अब बेटा देखें, अब नीचे वाली वैल्यू के आपने साइन जो है चेंज कर देने हैं। चेंज का मतलब है जो पहले से प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो पहले से माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। अब बेटा देखें, 5 में से 3 निकालते हैं, 2x की पावर 5 है। उसके बाद बेटा ये दोनों सेम साइन है, -10x³ y³ बन गया। सेम साइन है, +21xy बन गया। उसके बाद -28 बन गया। क्वेश्चन को दोबारा देखें बेटा, एक नुक्ते की बात आपको बताता हूं ताकि क्वेश्चन ये करना आसान हो जाए। अगर लिखा है व्हाट शुड बी एडेड, एडेड लिखा है और इस वैल्यू, यानी जैसे ये था, ये वैल्यू ऐड थी, कहते इस वैल्यू में क्या ऐड करें कि आपका आंसर ये निकलाए। इसका वर्टिकल मेथड में आपने आंसर वाली वैल्यू पहले लिखनी है, क्वेश्चन वाली वैल्यू नीचे लिखनी है और आपने सबट्रैक्ट करके आंसर ले लेना है। अगर ये लिखा है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, फिर आपने पहले वाली क्वेश्चन वाली वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है, आंसर वाली वैल्यू आपने नीचे लिखनी है और उनको सबट्रैक्ट करना है। करना सबट्रैक्ट ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर ऐड करना है तो आंसर वाली वैल्यू ऊपर, क्वेश्चन वाली वैल्यू नीचे। जब लिखा हो व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, आंसर वाली वैल्यू नीचे, और फिर करना दोनों अंदाज से सबट्रैक्ट ही करना है। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो है ये सॉल्व हो चुकी है।